हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और उसके पोस्टुलेट समझाए थे। आज उसी सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, क्योंकि जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूछी जाती है तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के एमओ डायग्राम जरूर पूछे जाते हैं। तो उनके कैसे एमओ डायग्राम बनाए जाते हैं और कैसे इनमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या की जाती है, फिलिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिथियम मॉलिक्यूल से, Li2 मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले लिथियम के एटॉमिक नंबर के बारे में आपको बता दूं। लिथियम का एटॉमिक नंबर है Z=3। तो 3 का जब हम कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2, अबव के अकॉर्डिंग 2s1। अब मैं आपको बता दूं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में होल कन्फिग्रेशन अगर हम ना भी लें तो केवल हमें वैलेंस सेल कन्फिग्रेशन लेना है। तो वैलेंस सेल होगा आउटर मोस्ट सेल का कन्फिग्रेशन। तो लिथियम के आउटर मोस्ट सेल का कन्फिग्रेशन है 2s1। तो केवल हम इसी को लेंगे। अब हमने बात की है Li2 मॉलिक्यूल की। तो Li2 मॉलिक्यूल बनेगा कैसे? तो Li प्लस Li, ये दो लिथियम जब आपस में कंबाइन होंगे तब हमारा क्या बनेगा? Li2 का क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। लिथियम को हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में शो करेंगे। तो एक लिथियम हम लेफ्ट में ले लेंगे, एक लिथियम को हम कहाँ ले लेंगे? राइट में। तो ये लिथियम का एटॉमिक ऑर्बिटल है पहले लिथियम का, ये दूसरे लिथियम का एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। और अब हम यहाँ पे इसका वैलेंस सेल था 2s1। क्या था वैलेंस सेल? 2s1। तो 2s1 को हम यहाँ पे एक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल से दिखाएंगे। तो लिथियम का एटॉमिक ऑर्बिटल 2s है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो यहाँ फिल कर देंगे। फिर दूसरे लिथियम को राइट हैंड साइड लिख देंगे और इसका भी 2s ऑर्बिटल हम यहाँ ले लेंगे। केवल दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ही हमें लेने हैं। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा और एक क्या बनाएगा? एंटी बॉन्डिंग। आपको पता है कि बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है तो वो नीचे आएगा, नीचे एग्जिस्ट करेगा, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी इनसे क्या होगी? ज्यादा। तो अब यहाँ पे जो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं तो ये BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है ABMO यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम इनको लिख देंगे। इधर एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हमने इनकी एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। इनकी एनर्जी बॉन्डिंग से कहाँ की ओर बढ़ती है? एंटी बॉन्डिंग की ओर। तो इसकी एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ेगी, तो ये इनकी एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे वो देखें। तो यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल में 2s कितना था? 2s1 था। तो इसके 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। यहाँ भी 2s एटम में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? एक। तो ये एक और एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है जिनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले मैंने आपको बताया था कि तो एमओटी जो है वो अबाउ, हुंडा और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करती है। तो यहाँ पे अबाउ रूल लगेगा। तो जब तक का पहले BMO में इलेक्ट्रॉन नहीं फिल होंगे तब तक का वो एंटी बॉन्डिंग में भी फिल नहीं होंगे। तो पहले नीचे 2 पूरे भरेंगे तब जाके वो एंटी बॉन्डिंग में क्या होंगे? फिल किए जाएंगे। तो 1 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 के 2 पहले ही हम कहाँ भर लेंगे? नीचे भर लेंगे। तो दोनों ही बॉन्डिंग में भर गए, तो ऊपर कुछ बचा ही नहीं। 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, उनको हम नीचे भर चुके हैं। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या हो जाएगी? वैकेंट, यानी कि खाली रह जाएगी। तो ये तो थी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। बहुत सिंपल है। एटॉमिक ऑर्बिटल बनाने हैं, उनको कंबाइन करके जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो बनाना है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पे एनर्जी लेवल्स बनाए हुए हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कैसे लिखेंगे। तो ये तो Li एटम था, लिथियम का एटम था। अगर हम इसके मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो केवल सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं? बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सिग्मा स्टार 2s यानी कि एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं? 0, ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे सिग्मा 2s2। तो सिग्मा 2s में केवल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब हम निकालते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है NB माइनस Na/2, यानी कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों के नंबर माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अपॉन क्या करेंगे? 2 करेंगे। तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो NB में रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। तो माइनस Na में रखेंगे 0 इलेक्ट्रॉन, अपॉन क्या करेंगे? 2। तो 2 माइनस 0/2 यानी कि 2/2, और यहाँ इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 1। तो 1 बॉन्ड ऑर्डर इसका यहाँ पे आता है। तो 1 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि हम ये कहेंगे कि Li2 मॉलिक्यूल में 2 लिथियम एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1।
और अब हम इसका बताएंगे मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक नेचर के लिए मैंने आपको कल पोस्टुलेट में बताया था कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो मैग्नेटिक नेचर के लिए कभी भी एटॉमिक ऑर्बिटल को नहीं देखा जाता है, हमेशा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखा जाता है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को। तो अगर इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो यहाँ देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका नेचर कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड से हल्का सा रिपेल होते हैं, यानी कि वीकली रिपेल होते हैं, उसको कहते हैं डायमैग्नेटिक। तो ये आपको समझ आ गया होगा। ये तो थे केवल s ऑर्बिटल वाले। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो है p ऑर्बिटल वाले। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो काफी इंपॉर्टेंट है और 11th से लेके BSc तक काफी पूछा जाता है एग्जाम में, वो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो N2 मॉलिक्यूल हम लेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। तो N2 मॉलिक्यूल को जब हम देखते हैं यहाँ पे तो क्या है, देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एटम को हम यहाँ पे लेंगे। नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। इसका z यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल होने चाहिए। तो 2 2 4 2 6 और 1 7। तो यहाँ पे भी हम 1s को छोड़ देंगे, केवल आउटर मोस्ट सेल को लेंगे। 2s2 2px 2py 2pz। तो 2s और 2p के ऑर्बिटल हम केवल यहाँ पे शो करेंगे। याद रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप 1s वाले लें या वैलेंस सेल वाले लें, लेकिन अगर हम 1s से स्टार्ट करेंगे तो हमारा ये एमओ डायग्राम काफी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसको शो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम इसको केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल से ही क्या करते हैं, शो करते हैं। तो यहाँ पे वैलेंस सेल है 2s and 2p। N2 मॉलिक्यूल भी किससे बनेगा, नाइट्रोजन एटम के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन एटम भी मिलके क्या बनाएंगे, N2 का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो N2 का मॉलिक्यूल बनाएंगे तो 2 नाइट्रोजन लेंगे, एक लेफ्ट लेंगे और एक राइट लेंगे। तो ये एक नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरे नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले इसके 2s ऑर्बिटल को लेंगे। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके कितने नए बनाएंगे, 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, यानी कि बॉन्डिंग में स्टार नहीं आता है, सिग्मा 2s हो जाएगा। एंटी बॉन्डिंग हाई एनर्जी लेवल है तो इस पर सिग्मा स्टार 2s लिखेंगे। अब लेंगे 2p के ऑर्बिटल। तो 2p के 3 ऑर्बिटल हैं, 2px 2py 2pz। तो यहाँ पे ले लेंगे 2px 2py 2pz और 2px 2py 2pz। ये इस नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल है और ये इस नाइट्रोजन का क्या है, 2p ऑर्बिटल। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैं पेंसिल से भर रही हूँ क्योंकि मैं इसके आयंस को भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आयंस को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बार बार मिटाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं पेंसिल का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2px1, तो x में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ फिल कर देंगे। और 2py1, y में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी फिल कर लेंगे। 2pz1, तो यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2px1, सिमिलर कन्फिग्रेशन है, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी क्या आएगा, 1 आएगा। अब आती है बात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। अब आपको इसका सीक्वेंस याद करना है। मैंने आपको रूल बताया था कि अगर एटॉमिक नंबर 7 के इक्वल या उससे कम हो तो पहले पाई 2px पाई 2py, पहले ये 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी में आएंगे, फिर सिग्मा 2pz आएगा इससे हायर एनर्जी में, और एंटी बॉन्डिंग में पहले नीचे वाले की पाई वालों की एंटी बॉन्डिंग आएगी और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार की, तो ये सबसे ऊपर आएगा। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 and 3 6 हो गए। अब हम कैसे भरेंगे, हुंड रूल से, क्योंकि ये दोनों सेम एनर्जी लेवल में है। तो पहले हुंड कहता है कि जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए तब तक दूसरा नहीं भरेगा। तो पहले एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, फिर दूसरा यहाँ जाएगा, फिर दूसरा यहाँ जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 आ जाएंगे हमारे सिग्मा 2pz में, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं बचा है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, फिलिंग हो जाएगी, किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में। अब इस डायग्राम में आप कंफ्यूज मत होइए, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल को इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मिला देना है। इसमें px वाले को px से,
पी वाई भी यही है, इसी लेवल में है, तो इसका पी वाई मिला देंगे यहाँ, और पी जेड वाला ऊपर है तो इसको पी जेड वाले से मिला देंगे। यहाँ भी पी एक्स पी वाई एक ही एनर्जी लेवल में है तो इनको पी एक्स और पी वाई से मिला दीजिए, और जो पी जेड है उसको पी जेड वाले से मिला देंगे यहाँ पे। तो ये ग्रीन लाइन से हम इसकी एनर्जी को मैच कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पी एक्स को इसकी एंटी बॉन्डिंग से, पी वाई को भी इसी लेवल में है तो इसकी एंटी बॉन्डिंग से, पी जेड को सबसे ऊपर है तो इसकी एंटी बॉन्डिंग से। यहाँ भी इन तीनों को इन्हीं के ऑर्बिटल से क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी हो गई। यहाँ 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 में से 2 पहले कहाँ भरेंगे, बॉन्डिंग में भरेंगे, फिर 2 कहाँ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में। याद रखिए एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो NB माइनस Na/2 ही लगाएंगे। अब NB और Na बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है तो काउंट कर लीजिए। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है BMO, ये है ABMO, फिर ये 3 बॉन्डिंग होंगे BMO, और ये सारे फिर क्या होंगे, ये सारे होंगे ABMO। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2 4, 2 6, 2 8, तो बॉन्डिंग में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 ले लेंगे यहाँ पे 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, तो ये एंटी बॉन्डिंग है 2 यहाँ हो गए। यहाँ एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन ना होने से केवल कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे एंटी बॉन्डिंग में, 2, तो 8 माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6/2 कितना आ गया सॉल्व करके 3, तो 3 हमारा यहाँ पे क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर। तो 3 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि 2 नाइट्रोजन जो कि एटम है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो 1 2 3 3 बॉन्ड होंगे 2 नाइट्रोजन के बीच में, और ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी का रिलेशन बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की उतनी क्या होगी, ज्यादा। अब ये मैंने जो लिखा है ये कॉन्फ़िगरेशन केवल नाइट्रोजन एटम का है, और ये जो लिखा है ये N2 मॉलिक्यूल का है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखेंगे तो सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा स्टार 2s2, फिर 2px में 2 है तो 2px2, 2py में भी 2 है तो 2py2, और 2pz में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ ले लेंगे 2pz2, और एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है तो स्टार वाले लिखेंगे ही नहीं। तो ये सिंपली हमने इसका क्या निकाल लिया, बॉन्ड ऑर्डर। अब बात करते हैं इसके मैग्नेटिक नेचर की। तो आप ध्यान से देखिए, कहीं भी जहां जहां हमने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखिए, कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसका नेचर हो जाएगा डाईमैग्नेटिक। तो इसका जो मैग्नेटिक नेचर लेंगे वो हम कहेंगे कि ये डाईमैग्नेटिक नेचर का है। ये बहुत पूछा जाता है N2 का मैग्नेटिक नेचर क्या है। अब केवल N2 ही नहीं बल्कि इसके N2 पॉजिटिव आयन, N2 निगेटिव आयन, N2 2 निगेटिव आयन, ये 3 आयन इसके साथ और पूछे जाते हैं। तो इनमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। अब अभी तक हमने पढ़ा था केवल सिंपल मॉलिक्यूल N2, अब N2 पे एक पॉजिटिव आयन आ चुका है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, N2 पॉजिटिव तब बनेगा जब N2 का मॉलिक्यूल एक पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो किसी भी साइड से हम एक इलेक्ट्रॉन कम कर लेते हैं। तो यहाँ से सपोज हमने 2pz से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो यहाँ 3 हो गए, और यहाँ कितने बच गए, 2। तो 3 2 कितने हो गए, 5। तो 5 ही इलेक्ट्रॉन अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करेंगे। 2s पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों, पहले कहाँ से जाएंगे, px, जहाँ लास्ट भरे हैं वहीं से पहले निकलेगा। तो 2s के इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ 2pz का मैंने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया है। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन अब हम यहाँ फिल करेंगे। तो 1 2 3 4 ये तो ऐसे ही भरेंगे हुंड के रूल से। 5 6 तो यहाँ 6 हो रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो केवल कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर अलग आएगा क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है। तो जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो NB माइनस Na/2, इसके बॉन्डिंग में काउंट कर लीजिए 2 4 5 6 7। तो इसके बॉन्डिंग में है 7 इलेक्ट्रॉन, माइनस एंटी बॉन्डिंग में काउंट करिए तो 2 यहाँ है S के एंटी बॉन्डिंग में, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में लेंगे। 7 - 2/2 तो कितना हो गया, 5/2। 5/2 का मतलब
2.5 यानी कि 2.5 आ जाएगा। अब 2.5 कितना होता है, 2 बॉन्ड कंप्लीट होंगे और तीसरे बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 कंप्लीट बॉन्ड और उसके बीच में एक ऑड इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट हो उसको कहते हैं 2.5। तो N2 वाला हमारा 3 आया था, ये N2 से 0.5 क्या है, कम है, तो कम है तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, N2 जो था वो हमारा वेरी स्टेबल या मोस्ट स्टेबल था, तो इससे कम स्टेबिलिटी होगी 2.5 वाले की, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो गया, तो ये लेस स्टेबल होगा किसकी कंपेयर में, N2 की। और इसका मैग्नेटिक नेचर देखेंगे तो अब इसके MOT में वापस आएंगे, तो इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखिए ये तो सब पेयर्ड हैं, लेकिन BMO में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम इसको कहेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करेगा। तो जिसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका नेचर पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अब बात करते हैं N2 निगेटिव आयन, जस्ट इसका अपोजिट। तो निगेटिव कब बनता है, दिस आयन इज फॉर्म्ड व्हेन N2 मॉलिक्यूल गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। जब भी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो N2 में था 2s2 2p3 2s2 2p3। अब मैंने यहाँ N2 प्लस के लिए कम किया था तो मैं इसको बढ़ा दूंगी, ये N2 का हो गया 2s2 2p3। अब N2 में एक निगेटिव भी ऐड हो रहा है, एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो एक साइड चाहे आप इस तरफ बढ़ाइए चाहे इस तरफ बढ़ाइए, तो हुंड के रूल से हम एक इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर देंगे, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। यहाँ 1 2 3। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। तो इनको फिल कर लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो 1 2 3 4 हुंड रूल से भर जाएंगे, 5 6 और एक आ जाएगा ऊपर 7। पाई स्टार 2px ऑर्बिटल भी क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे तो NB-Na/2 यानी कि रूल तो वही लगेगा। अब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए और एंटी बॉन्डिंग में कीजिए, तो बॉन्डिंग में हो जाएंगे 2 2 4 2 6 और 2 8, तो 8 ले लेंगे बॉन्डिंग के लिए। एंटी बॉन्डिंग में हो जाएंगे 2 और एक यहाँ भी आ गया है, अब निगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो 2 और एक क्या हो जाएगा 3। तो एंटी बॉन्डिंग में क्या कर देंगे 8 - 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2.5। ये भी क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। अब इसका देखेंगे मैग्नेटिक नेचर, तो मैग्नेटिक नेचर फिर से यहाँ देखिए, सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले हैं, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसका जो हम नेचर लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और ये भी N2 के कंपेयर में क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। अब लेते हैं N2 2 निगेटिव है, तो आप ध्यान दीजिए कि एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, तो 2 नाइट्रोजन यानी कि N2 के मॉलिक्यूल में कितने हो गए, 14 हो गए। तो 14 में 2 निगेटिव आ रहा है, तो प्लस कितने इलेक्ट्रॉन कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 14 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 16। दिस आयन इज फॉर्म्ड व्हेन N2 मॉलिक्यूल गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। जब N2 का मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो 2 निगेटिव आयन बन जाएगा। तो इसका भी बिल्कुल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ऐसे ही आएगा, सिर्फ लास्ट वाले में 2px की बजाय 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, क्योंकि अभी 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए हैं, तो बाकी कन्फिग्रेशन वही रहेगा। एक पाई स्टार 2px1 एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा, एक पाई स्टार 2py1 यानी कि दूसरे एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। तो इनके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी देख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग N2 2 निगेटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, एक यहाँ बढ़ जाएगा और एक यहाँ बढ़ा देते हैं, तो एक तो मैंने बढ़ा ही रखा था N2 निगेटिव में, एक N2 2 निगेटिव के लिए इस तरफ बढ़ा देंगे, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा हमें। तो ये हो जाएगा 2s2 2p4 2s2 2p4, तो ये तो ऐसे ही रहेंगे। यहाँ हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करेंगे एमओज में। तो हुंड रूल से पहले नीचे इक्वल एनर्जी लेवल में भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 क्या हो जाएगा 8। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 4 5 6 7 8, तो 8 आ जाएंगे इसके किस में, बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे 2 3 4, तो 8 माइनस कितना हो जाएगा 4 अपॉन क्या ले लेंगे 2, तो 8 - 4 अपॉन 2 यानी कि 4 अपॉन 2 कितना आ गया 2, यानी कि नाइट्रोजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो ये जो है ऊपर 2.5 से भी कम है, तो केवल 2 बॉन्ड यहाँ पे हैं, तो ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, यानी कि सबसे कम स्टेबल। कौन सी स्पीसीज में, N2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है N2 का। सबसे कम स्टेबल होगा N2 2 निगेटिव आयन, क्योंकि लिस्ट स्टेबल इसलिए सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर इसका आ रहा है 2, और ऊपर के N2 निगेटिव N2 पॉजिटिव का कितना था 2.5। मैग्नेटिक नेचर अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे देखिए
ये तो सारे पेयर्ड हैं, लेकिन ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, से ये जो होगा पैरामैग्नेटिक। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा।